प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है अभिप्रेरणा, मनोबल एवं अभिप्रेरणा। इसकी पूर्व की क्लास में हमने मनोबल पर चर्चा की। मनोबल से तात्पर्य वह आंतरिक बल जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे मनोबल कहते हैं। और अभिप्रेरणा व्यक्ति को प्रेरित करती है, अधिक काम करने के साथ साथ संतुष्टि प्रदान करती है, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा से तात्पर्य कर्मचारियों को अधिकाधिक कार्य करने के लिए प्रेरणा देना तथा संतुष्टि की उपलब्धि करना ही प्रेरणा है। अपने कार्य को करने तथा उसमें संतुष्टि की उपलब्धि कराना ही अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा की कुछ विशेषताएं हैं। पहली है, अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है, एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है, व्यक्ति को अभिप्रेरित करती रहती है। वरना कई बार व्यक्ति आलसी, नकारात्मक और कामचोर हो जाता है। ऐसी अवस्था में अभिप्रेरणा उसको जागृत करती है, उसे कार्य करने को प्रेरित करती है, उसको मनुष्य होने का एहसास दिलाती है। सेकंड, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। जब कोई अधिप्रेरित कर्मचारी या अधिकारी कार्य करता है और उसको जब लगता है कि इससे कई व्यक्तियों को, जनता को फायदा हो रहा है, तो उसे आंतरिक संतुष्टि मिलती है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा मूलतः मनोवैज्ञानिक है। यह मन से जुड़ा हुआ तत्व है। इस कारण मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। जब वो कार्य करता है, अभिप्रेरित रहता है, तो वो जब मन से वो प्रफुल्लित रहेगा तो स्वाभाविक है उसका मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर उन्नत होते हैं। और जब उसका स्तर उन्नत होता है तो आस पास के क्षेत्र या उससे संपर्क में आए लोगों का भी उन्नयन करता है। नेक्स्ट है, कार्य क्षमता में वृद्धि। अभिप्रेरणा की एक विशेषता है कि वह कार्य क्षमता में, व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, क्योंकि उसका संतुष्टि का लेवल बहुत उच्च स्तर का होता है और इस कारण से कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। लास्ट है, लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर प्रेरित करता है। अभिप्रेरणा हर व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के लिए, जनहित करने के प्रेरित करता है और इस कारण से ये कुछ विशेषता है। अभिप्रेरणा के कुछ प्रकार हैं। मुख्यतः 3 प्रकार की अभिप्रेरणाएं पाई जाती है। पहला, धनात्मक एवं ऋणात्मक अभिप्रेरणाएं। कुछ अभिप्रेरणाएं हमें मोटिवेट करती है पॉजिटिव के लिए, धनात्मक, और कुछ अभिप्रेरणा नेगेटिव ले जाती है, वो प्रेरित करती है ऋणात्मक तरीके से। जैसे एक व्यक्ति बिजनेस में घाटा लगता है तो वो अंदर से भी प्रेरित होता है कि कोई बात नहीं, मुझे और अधिक मेहनत करनी है, और वो लगातार दिन रात मेहनत करता है और समय की परवाह न करते हुए
वो आगे बढ़ता है और सफलता प्राप्त करता है। दूसरी ओर वही व्यक्ति अगर मायूस हो जाए, उदास हो जाए, ऋणात्मक अभिप्रेरणा उसके घर कर जाए, तो वो सुसाइड कर लेता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो मेंटल स्थिति में चला जाता है। सेकंड है मौद्रिक एवं अमौद्रिक अभिप्रेरणा। कुछ अभिप्रेरणा ऐसी होती है जो पैसे के कारण डेवलप होती है और कुछ ऐसी होती है जो बिना पैसे के उसको मोटिवेट करती है। थर्ड है व्यक्तिगत एवं सामूहिक अभिप्रेरणा। व्यक्तिगत अभिप्रेरणा में व्यक्ति स्वयं अभिप्रेरित होता है, जबकि सामूहिक अभिप्रेरणा में बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुटता के साथ, एक विचार के साथ अपने कार्यों को, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तत्पर रहते हैं। उसे सामूहिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। अभिप्रेरित करने की कुछ विचारधाराएं हैं। परंपरागत विचारधाराएं। पहली है भय एवं दंड की विचारधारा। सेकंड, पुरस्कार का सिद्धांत। थर्ड, कैरेट एवं स्टिक थ्योरी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा की 3 विचारधारा। पहली विचारधारा से तात्पर्य है कि व्यक्ति को दंड दिया जाए, भय दिखाया जाए, उसे डराया जाए, उसके साथ कठोरता पूर्वक व्यवहार किया जाए, तो वो कार्य करने को प्रेरित हो जाता है। उसके साथ अगर भाईचारा, सहानुभूति की थ्योरी अपनाई जाएगी तो वो कामचोर हो जाता है। ये सब प्राचीन परंपरागत थ्योरी में देखने को मिलता है, लेकिन वर्तमान में ये जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति के साथ सहानुभूति हो वो नकारात्मक हो जाए। सेकंड, पुरस्कार का सिद्धांत। इस अभिप्रेरणा से तात्पर्य है कि जब व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसे पुरस्कार स्वरूप कुछ सम्मान दिए जाते हैं और ये सम्मान उसको और ज्यादा अभिप्रेरित करता है। थर्ड है कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। इस थ्योरी के अंतर्गत एक तरफ कर्मचारी और अधिकारी को बल दिया जाता है, उसके साथ कठोरतात्मक व्यवहार भी किया जाता है और सहानुभूति पूर्वक, और दोनों में उचित समन्वय स्थापित करके कर्मचारियों, अधिकारियों को मोटिवेट करके जनता के लाभ के लिए कार्य करने को प्रेरित किया जाता है। अब यहाँ विशेष बात यह है कि मनोबल और अभिप्रेरणा में क्या अंतर है। दोनों में अंतर करना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि दोनों मन की स्थिति से, मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। मनोबल आंतरिक बल है, जबकि अभिप्रेरणा बाह्य बल है। अभिप्रेरणा से संबंधित आंतरिक उत्साह से है। अभिप्रेरणा का संबंध आंतरिक उत्साह से है, जबकि मनोबल व्यक्ति के बाह्य कार्य से संबंधित है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के आंतरिक उत्साह से संबंधित है, जबकि मनोबल व्यक्ति के बाह्य कार्य से संबंधित है। सेकंड, अभिप्रेरणा आचरण संबंधी उत्तेजना है। अभिप्रेरणा आचरण संबंधी, आदर्श संबंधी उत्तेजना है, जबकि मनोबल व्यक्ति समूह की भावना का ज्ञान कराता है। पारिवारिक, सामाजिक
इन थ्योरीज का वह इसी भावना का ज्ञान करता है, राष्ट्रभक्ति। इनका ज्ञान कराकर व्यक्ति का मनोबल बढ़ाया जाता है ताकि वो राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।